प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 30 और 31 अगस्त को, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम 30 और 31 अगस्त को है, अगर आपका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश 1 से 5 नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनना है। पूछा क्या जा रहा है कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या होगी। देखिए, जब आप इसकी संधि करते तो इसकी संधि क्या होती है, उत्धनज्वल। तोड़ने से पता चल रहा है कि इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। ये हलंत देख रहे हैं आप लोग, ता में हलंत लगा है, तोड़ने पर उत्धनज्वल। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाऋषि। महाऋषि में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और विसर्ग संधि। महर्षि की संधि क्या होगी? महर्षि की संधि होती है धन ऋषि। इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ, और इसको मान लिया जाएगा री। तो बड़ा आ प्लस री, बड़ा आ प्लस री मिलकर क्या बना? तो बड़ा आ प्लस री मिलकर बना जाके अर। तो अर किस में आता है? अर आता है गुण स्वर संधि में, लेकिन गुण स्वर संधि ऑप्शंस में है नहीं, तो आप ए ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, स्वर संधि में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निसंधि में प्रयुक्त संधि क्या होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और विसर्ग संधि दोनों। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं, सबसे पहले इनकी संधि कर लीजिए, इनको तोड़ लीजिए। निसंधि की संधि क्या होती है? नि धन संधि, नि धन संधि। इसी संधि क्या होती है? नि धन संधि। तो ये विसर्ग के निशान देख रहे हैं आप लोग, नी में विसर्ग के निशान, तो कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निराशा में कौन सी संधि होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। नी धन आशा, ये संधि होती है इसकी, निराशा की। इसमें भी विसर्ग के निशान है, तो इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उन्नति में प्रयुक्त संधि क्या होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन संधि। उन्नति की संधि क्या होती है? उत धन नति। ये हलंत देख रहे हैं आप लोग, हलंत को देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सभी बच्चों से गुजारिश है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 6 से 10 नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, कर्मधार समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। अब ये जो है पंचवटी जो है ना, ये संख्यावाची शब्द है, यानी 5 वटों का समूह। जहाँ पर संख्यावाची शब्द होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, बहुप्रिय समास या अवैभव समास। अच्छा, घनश्याम का जब आप समास वगैरह करते हैं तो इसका समास वगैरह क्या होता है? घन के समान घन सा श्याम है, वह है श्री कृष्ण। यानी जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है बहुप्रिय समास। कौन सा होता है? बहुप्रिय समास। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? जहाँ पर किसी व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं वहाँ पर बहुप्रिय समास होता है, ये भी आपको बताया मैंने। तो पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु, बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो मॉर्निंग मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर यथा, अनु, प्रति, ये ता है, ता नहीं ता है, बड़ा आ, भर, उद, हर, जहाँ पर ये शब्द आ जाए वहाँ पर होता है गाइस अव्ययभाव समास। अब देखिए स्टार्टिंग का शब्द यथा है, यथा दिया गया, यथोचित, यथाशक्ति, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण है। ये आपको ध्यान में रखना, इसी किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए या आप याद कर लीजिए ना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है? जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बहुप्रिय समास। क्या कहते हैं? बहुप्रिय समास। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 11 से 15, प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्यांश दिया गया, इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन क्या है? सिर पर धारण करने योग्य। ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार कराया है, ये मत बोला कि मैंने कराया नहीं है। सिर पर धारण करने योग्य को क्या बोलते हैं? सिरोधार्य बोलते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, आलोचक, परिनिंदक, सर्वनिंदक, छिंद्रानिवेशी। देखिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, क्योंकि ऐसे ही वीडियो अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। आप लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़कर। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? उससे कहते हैं छिंद्रानिवेशी। क्या कहते हैं? छिंद्रानिवेशी। ये क्वेश्चन देखिए आपकी हाल ही में आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो बहुत बोलता हो, ये भी प्रश्न पूछा गया आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। वाचाल, वाकपटु, वाकचतुर, बहुभाषी। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाचाल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? विजित, अज्ञेय, अजय, दुर्जय। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जिसे जीता ना जा सके उसे हम कहते हैं अजय। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय, इसको क्या कहते हैं? तो दोपहर के बाद को क्या कहते हैं? दोपहर के बाद के समय को अपराहन। क्या कहते हैं? अपराहन। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना इसका मुहावरा क्या होगा? जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ देना, लिखे हुए को काट देना, अनूठी उक्ति लिखना। तो इसका मुहावरा होता है अपना संबंध तोड़ देना, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मूर्धा व्यंजन है, तो इसमें आपको मूर्धा व्यंजन की पहचान करनी है। आंसर की अगर मैं बात करूं तो टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, डा से डलिया और ढा से ढक्कन, ये आपके मूर्धन व्यंजन होते हैं। अच्छा, चा, छा, जा और झा, इन वर्ण को क्या बोलते हैं? इन वर्ण को हम बोलते हैं तालु पे। क्या बोलते हैं? तालु पे। ठीक है, तालु व्यंजन। ता, था, दा, धा, तो ता, था, दा, धा ये हैं दंत ध्वनियाँ, दंतस्थ ध्वनियाँ, दांत से बोलिए। जैसे कि जीव आपकी टच हो रही है, ता, था, दा, धा, जीव आपकी दांतों से टच हो रही है। पा, फा, बा, भा ये हो जाएंगे ओष्ठ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये किस कवि के लिए कहा गया है? निराला, अज्ञेय, बिहारी, केशवदास। कठिन काव्य के प्रेत हैं ये किस कवि के लिए कहा गया है? तो मेरे प्यारे साथियों ये कहा गया है केशवदास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? प्रसाद, मोहन राकेश, हर्ष, लक्ष्मी नारायण लाल। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन के लेखक है मेरे प्यारे साथियों मोहन राकेश। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों वह कौन सा अलंकार होता है? रूपक, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। काकू का अर्थ क्या होता है? कौवा, कटु, चाचा या व्यय।
काकू का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो काकू का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों वे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद में है? दोहा, शालिनी, मतगयन, कुंडली। तो इसमें कौन सा छंद होगा? तो इसमें हो जाएगा मतगयन छंद। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न क्या है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं? बैरे, चौपाई, सोरठा या छपाई? किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों छपाई में 6 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, भय, शोक या उत्साह? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे साथियों उत्साह। अच्छा, क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए पेपर में कि क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र होता है। अच्छा, भय का स्थायी भाव क्या होता है? तो भय का होता है भयानक। शोक का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक का स्थायी भाव होता है करुण रस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अब लौ ना नशानी अब ना नशे हो, राम कृपा भव निशा शिरानी, आगे फिर ना डसे हो। यहाँ कौन सा रस होगा? शांत रस, करुण रस, वात्सल्य रस या अद्भुत रस? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा शांत रस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं अपने सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो काल जो है ना ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से 35 निम्नांकित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और अंत में दिए गए प्रश्नों के सही और गद्यांश की दृष्टि से सर्वोत्तम उत्तम 4 विकल्पों में से चुनकर दीजिए। गद्यांश क्या है? संसार की 2 अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही शक्तियां हैं। देखिए, अगर मैं गद्यांश नहीं पढ़ूंगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गद्यांश से लगभग आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल फ्री के प्रश्न होते हैं, नंबर ये फ्री के होते हैं। शब्द की महिमा अपार है, विश्व में शांति, कला, विज्ञान, शास्त्र और शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण है। पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण ना हो। कर्म के बिना, वचन व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्तिमान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहारी है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे। यही उनकी महानता का रहस्य था। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम व चिरस्थायी प्रभाव होता है। वह ने कोरी शाब्दिक शास्त्रीय सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासका थीं। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की थी। अब प्रश्न देखेगा क्या है। जब आप गद्यांश को पूरा पढ़ लेंगे, गद्यांश को पूरा पढ़ने के बाद आंसर आप खुद ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। प्रश्न क्या है कि प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं अपनी कार्य कुशलता से, अपने कर्म वाणी से, अपनी सेवा भावना से, प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने की भावना से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी अपने कर्म एवं वाणी से। अगला प्रश्न, जगत में साहित्य, कला और विज्ञान, जगत में साहित्य, कला और विज्ञान और शास्त्र क्या है? शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार की सनातनी शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी की मान्यता यह थी कि वे जो कहते थे वही करते थे। ये गद्यांश में था कि गांधी जो कहा करते थे वही करते थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? यानी ये जो आप गद्यांश है किस पर आधारित है? तो ये जो गद्यांश है ना वाणी और कर्म पर आधारित। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? तो अगर आप आशीर्वाद लिखते हैं तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। संस्कृति, संस्कृति की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो संस्कृति की शुद्ध वर्तनी होती है संस्कृति, यानी ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। जिजीविषा,
इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द की पहचान करनी है। दान, भजन, कुछ, पढ़ना। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ समय देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ लें। तो सी ऑप्शन जो है कुछ जो है ना कुछ, ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा होगा? बुढ़ापा, दौड़, क्रोध या शांत। तो यहां पर आपको विशेषण शब्द की पहचान करनी है। तो शांत जो है ना, शांत, ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है चलना, जागना, पढ़ना, बदलना। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो जागना जो है ना गाइस, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में अव्यय है, तो यहाँ पर अव्यय की पहचान करनी है। भारत, श्याम, आहा या दक्षिण। अव्यय, तो आहा जो है ना ये आपका अव्यय हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लोचन, पावक, वशन या प्रभा। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लोचन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं दृष्टि, नयन, नेत्र, विलोचन, चक्षु, लोचन, अंबक, द्रग। ये सभी शब्द आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मन रे तन कागद का पुतला, लागए बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। तो इनमें कौन सा रस होगा ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर रस हो जाएगा शांत रस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 45 एवं 46 के लिए शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन करना है। शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए उनमें से एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं, उस विकल्प का चयन कर। तक्षक, बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास या विश्वकर्मा। शिलान्यास, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भाव, भवन, दर, विचार, अभिप्राय। भवन, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 से 48 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से कीजिए। आज के वैज्ञानिक नए नए खालिस्तान द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, अनुसंधानों, आविष्कारों, पदार्थों, विचारों। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, तो आविष्कारों यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह खालिस्तान हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह संक्रामक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो इसका संधि विच्छेद होता है सतधन शास्त्र। क्या होता है? सतधन शास्त्र। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, सशास्त्र में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? ये भी तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। जब परीक्षा हॉल में एग्जाम दे रहे होंगे वहाँ पर, तो अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि सशास्त्र में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहाँ हो जाएगी व्यंजन संधि। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? कर्ण तत्पुरुष, अलु तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या समंत तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसको आप क्या कहेंगे? अलुक तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? इसके लिए ना कोई परिभाषा होती है और ना कोई नियम होता है, इनको आपको समझना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार।
अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अव्यय पदबंध। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक? तो आप निश्चय होकर कह रहे हैं कि वह बहुत अच्छा लड़का है, आपने देखा, उसके व्यवहार देखे, तभी तो आप ये बात बोले, तो यहाँ हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 54 से 56 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो योग का विलोम शब्द क्या होता है? तो योग का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों भोग। क्या होता है? भोग। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। टोपी, साड़ी, कोट, अधो वस्त्र। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। उत्तरीय का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्तरीय का विलोम शब्द होता है अधो वस्त्र, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? तो ओजस्वी का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों क्रांतिहीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आंत, इसका मुहावरा क्या होगा? शैतान की आंत यानी बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान, एकावली, परिकर, कारणमाला। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपप्रभव से विकसित हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। मागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण, अर्धमागधी। शौरसेनी। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। स्त्री पुरुष की समानता, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक काव्य। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? समासोक्ति। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 63 से 67 निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा ला वाक्य के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित सही कर विकल्प चुनिए। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो राज आएगा पहले, के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक, उसके बाद वाह, टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा, या अवश्य भेजें ताकि फ़ोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फ़ोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक फ़ोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। राज आएगा पहले, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे कि उसने फ़ोटो खींचे, व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं 30 और 31 वाले पेपर में।
प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं रहा, ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। अगला प्रश्न क्या है? व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठाकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यावसायिक बारात अपने अनुभव का लाभ उठाकर गांव में घुसपैठ करते, मीठे से उबे हुए छाछ राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते, दूसरे लोग तब मन महसूस कर जाते। निपुण बाराती अपनी पहचान निकाल कर अच्छे विस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्ता का तना बुनते। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए। वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी हैं जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कविता रामायण, रामलाल नच्छू और हनुमान वाहुक अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब ये गद्यांश रहा। गद्यांश से भी 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक गद्यांश अभी मैंने आपको कराया है, यह हमारा दूसरा गद्यांश है। प्रश्न संख्या 68 से 72 निम्नलिखित गद्यांश को भली भांति पढ़ें। इसका संबंध प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए, इनमें सही उत्तर का चयन करें और चिन्हित करें। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना कर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता, शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी, देखिए मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आंसर निकल आए। किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे छोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही प्रलेखित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमें ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनिधि डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनिधि पढ़ने पर आप अपने तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ हम इस गुस्सा उत्तेजना को फेंक कर शांत रहना शुरू करें। अब गद्यांश क्या है? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? ये गद्यांश किस पर आधारित है? तो ये जो गद्यांश है ना, शांत रहो सुखी रहो, इस पर आधारित। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है महायोग। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? अशांत रहना, चीखना, चिल्लाना, मन के गुब्बार, पाचन क्रिया से जुड़े हैं। आंसर हो जाएगा पाचन क्रिया से जुड़े। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो चिंता की जो रेखाएं हैं ना, ये उभर आती हैं ओजस्वी चेहरे पर। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 से 75 प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे शब्दों में 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं। चौथे शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें। कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? कवित्री कैसे लिखा जाता है? इसको लिखने का तरीका जो है ना, ये रहा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। श्रुतलिपि की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। श्रुतलिपि ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। दुध चरित्र
इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस। तो शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो सभी बच्चों से गुजारिश है हाथ जुड़कर कि सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।